सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग 10वीं कक्षा की पुस्तक आलोक भाग 2 से साखी नामक दोहा का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। तो साखी दोहा का अर्थ बताने से पहले हम कबीरदास की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन करेंगे। तो हम अभी कबीरदास की जीवनी के बारे में कुछ बातों का विस्तारपूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। तो कबीरदास हिंदी के भक्त कवियों में जितने भी हिंदी के प्रासंगिक भक्त कवि हैं उनमें इनका भी अन्यतम स्थान है। और ये जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में रचना किए हैं और इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल और सुबोध है, जो साधारण लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। और इनकी जो रचना है उसमें भक्ति भाव, इनकी रचना में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान और मानवतावादी दृष्टिकोण, इसका समन्वय है। आपकी लोकप्रियता को देखते हुए, यानी कि कबीरदास की लोकप्रियता को देखते हुए असम के संत श्रीमंत शंकरदेव ने कहा था कि उरेसा बनारसी ठामे ठामे कबीरा गीत शिष्ट सबे गामे। इसका अर्थ होता है कि उरेसा बनारसी इत्यादि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पद गाते हैं। तो इनकी रचनाएं पहले भी लोकप्रिय थी, आज भी लोकप्रिय हैं और भविष्य में भी लोकप्रिय रहेंगी। इनको इनकी जन्म को लेकर के कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से उस बच्चे को लाड़तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। और उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति जो मुसलमान थे वे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा एक दिव्य बालक को, जिसे उन्होंने उठा लिया और उसका पालन पोषण किया, उसको अपने घर ले गए और उसका नाम कबीर रखा। तो यही बालक बाद में चल करके बहुत ही महान भक्त कवि बना। कबीर शब्द का अर्थ ही है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। और ऐसा कहा जाता है कि सन 1518 में मगहर नामक स्थान में कबीरदास जी का देहांत हो गया था। ये कबीरदास जी स्वामी रामानंद के एक शिष्य थे और कबीरदास जी इस संसार के रोम रोम में बसने वाले, अणु परमाणु में बसने वाले निराकार राम की उपासना किए थे। यानी कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके प्रभु का कोई रूप रंग आकार नहीं था। राम भक्त कवि थे, जैसे कि तुलसीदास जी भी राम भक्त कवि हैं, लेकिन तुलसीदास के राम का अपना रूप आकार है, लेकिन कबीरदास के राम का कोई रूप आकार नहीं है। कबीरदास जी अपने माता पिता का जो जीविका का साधन था उसी को ही अपनाया था और उस कार्य को करने के साथ वे अपने आराध्य के गीत भी गाया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने घूमते फिरते साधुओं की संगति में रह करके बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया था। वे कभी स्कूल नहीं गए थे। कबीरदास जी कभी भी स्कूल नहीं गए थे, नहीं उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन ज्ञानी साधु संगति में रह करके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। और उनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसका नाम है बीजक। इनके शिष्यों ने इसको संकलित किया था और इस बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। तो
कबीरदास जी का भाषा पर भरपूर अधिकार था। उनकी काव्य भाषा वस्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी है, जिसे विद्वानों ने सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। जनता के बीच कबीरदास ने सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषयों की उनकी रचनाओं में अत्यंत सुबोध एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए हैं। तो ये कबीरदास जी का छोटा सा उनके जीवन का परिचय था। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को साखी कविता पढ़ करके सुनाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। धन्यवाद।